अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे अफशांस किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और ये रेसिपी है आलू बुखारे की चटनी की। और ये चटनी ऐसी है जो अक्सर आप शादी पे जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये चटनी मोस्टली शादियों पे बनाई जाती है। और आज वही चटनी मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी और ये किस तरीके से बनाई जाती है और क्या क्या चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। आइए मेरे साथ, आप भी देखिए। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ये 400 ग्राम आलू बुखारे हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इस तरह भिगो के रख लिया है। और यहाँ पे ये मेरे पास 1 टेबलस्पून चारों मगज़ हैं। थोड़े से मेरे पास बादाम हैं, इनको मैंने पानी में बॉईल करके पील ऑफ कर लिया है। और साथ ही साथ इसमें हम 1 चम्मच भर के सिरके का शामिल करेंगे। और ये 1 छोटी प्याली मेरे पास गुड़ है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो उसकी जगह पे आप शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप उसकी जगह पे चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें 1 प्याली चीनी की इस्तेमाल करूंगी और 1 प्याली गुड़ की शामिल करूंगी। मीठा आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है आप उतना ही मीठा रख सकते हैं। और यहाँ पे आप स्पाइसेस में देख सकते हैं, ये मेरे पास 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर है, थोड़ा सा मैंने ये हल्दी लिया है। और इसके साथ ये होता है कि चटनी का कलर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आता है। और 1/2 टीस्पून मेरे पास सूख मिर्चों का पाउडर है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है और 1/3 मेरे पास ये नमक है और थोड़ा सा मैंने ये काला नमक लिया है। इसके साथ भी चटनी के अंदर माशाल्लाह बहुत ही लजीज किस्म का फ्लेवर आता है। और ये 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। और यहाँ पे मैंने ये तकरीबन 3 कप के करीब पानी बॉइलिंग के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा पानी बॉयल होता है तो हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। जी, तो यहाँ देख सकते हैं पानी में इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ये आलू बुखारे शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। देन हम इसमें सारे स्पाइसेस शामिल करेंगे। इसको आपने लो टू मीडियम पे थोड़ी देर के लिए पकने देना है माशाल्लाह, इस तरह से। जी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू बुखारे इसमें बॉयल हो चुके हैं और ये इस तरह से फूल गए हैं माशाल्लाह। अब हम इसमें वो सारे स्पाइसेस शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से इसमें हम सारे स्पाइसेस डाल देंगे और अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए। देन हम इसमें गुड़ और चीनी शामिल करेंगे। चीनी और गुड़ आपने बिल्कुल साथ नहीं ऐड करना, पहले आपने इसको थोड़ी देर पकाना है, अदरवाइज़ आपकी चटनी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो स्पाइसेस हमने इसमें शामिल किए हैं वो सारे के सारे माशाल्लाह से वेल कंबाइंड हो चुके हैं, बहुत अच्छे से इसमें मिक्सअप हो चुके हैं। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसमें गुड़ शामिल कर देंगे। और अब हमने इसको लो टू मीडियम पे पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए माशाल्लाह। गुड़ और चीनी आप अपनी मर्ज़ी से इसमें हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो आप उतना ही मीठा रख सकते हैं माशाल्लाह। अब इसी तरह से आपने इसको ऑलमोस्ट 15 मिनट कुक करना है, देन ये माशाल्लाह से रेडी हो जाएगी। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह आफ्टर 15 मिनट्स चटनी जो है माशाल्लाह उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है। पानी इसमें सारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये चारों मगज़ शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें ये बादाम शामिल करेंगे। और 1 टेबलस्पून आपने इसमें सिरके का शामिल करना है। उससे ये होता है कि चटनी की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। आप इसको जितनी देर चाहें उसको स्टोर कर सकते हैं, उससे चटनी ख़राब नहीं होती। तो अभी हम इसमें ये 1 टेबलस्पून भर के सिरके का शामिल करेंगे माशाल्लाह। अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको कितना थिक रखना चाहते हैं। अगर आपको थोड़ी पतली चाहिए है तो आप इसी स्टेप पे इसको रिमूव कर सकते हैं, और अगर थोड़ी गाढ़ी करना चाहते हैं देन आप इसको 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे।
जी तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह चटनी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। मैंने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा हाई रखनी थी, जिसकी वजह से मैं इसको थोड़ा और पका रही हूँ। अब मिलते हैं आपसे एक फ़ाइनल लुक के साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू बुखारे की चटनी रेडी है माशाल्लाह। और मैंने इस तरह इसको सर्विंग बॉल में निकाल लिया है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, ये माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस बनी है, बहुत मज़ेदार बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, दैन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।